भारत में लाखों लोग आउटसोर्स या ठेका कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी सरकारी विभागों, कंपनियों और संस्थानों में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी नौकरी की सुरक्षा और भविष्य को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। पिछले कुछ सालों से आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग जोर पकड़ रही है। सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है और कई राज्यों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन अभी भी लाखों कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी नौकरी पक्की होगी। इस लेख में हम जानेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अस्थायी या ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाती है। इसका मतलब है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाता है। नियमितीकरण से कर्मचारियों को कई फायदे होते हैं, जैसे नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की कई वजहें हैं। नौकरी की सुरक्षा, आउटसोर्स कर्मचारियों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। नियमितीकरण से उन्हें स्थायी नौकरी मिलेगी। बेहतर वेतन और सुविधाएं, नियमित कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसे सुविधाएं मिलेंगी। मनोबल बढ़ेगा। स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे बेहतर काम करेंगे। भेदभाव खत्म होगा। एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन की समस्या दूर होगी। कई राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। जैसे मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी है। इसमें शिक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जो नियमों पर काम कर रही है। उसी के दरमियान छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 1 लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया है। इसमें शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए एक नीति बनाने की घोषणा की है। नियमितीकरण की प्रक्रिया। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया कुछ इस तरह हो सकती है। पहला, पात्रता की जांच। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि कौन से कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र हैं। दूसरा, आवेदन पात्र कर्मचारी को एक ही फॉर्म भरना होगा। तीसरा, दस्तावेज सत्यापन। कर्मचारियों के सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। चौथा, कौशल परीक्षण कर। कुछ मामलों में कर्मचारियों का कौशल परीक्षण किया जा सकता है। साक्षात्कार। चयनित कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया जा सकता है। स्वास्थ्य जांच। कर्मचारियों की मेडिकल जांच की जा सकती है। नियुक्ति पत्र। सफल कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही नियमितीकरण के फायदे। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के कई फायदे होंगे। नौकरी की सुरक्षा। कर्मचारियों को स्थायी नौकरी मिलेगी और उन्हें अचानक नौकरी से निकाल जाने का डर नहीं रहेगा। बेहतर वेतन। नियमित कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन मिलता है, इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ग्रेच्युइटी, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं मिलेगी। कैरियर की प्रगति। नियमित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और कैरियर विकास के ज़्यादा मौके होते हैं। कैरियर की प्रगति। नियमित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और कैरियर विकास से ज़्यादा मौके होते हैं। मनोबल बढ़ेगा। स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और बेहतर काम करेंगे। सरकार को फायदा। अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे जो कि बेहतर सेवा दे सकेंगे। नियमितीकरण की चुनौतियां। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण में कुछ चुनौतियां भी हैं। आर्थिक बोझ। नियमित कर्मचारियों पर सरकार का खर्च बढ़ेगा। कानूनी पेचीदाओं। कुछ मामले में कोर्ट में जा सकते हैं। योग्यता का मुद्दा। कुछ कर्मचारियों के पास जरूरी योग्यता न होने की समस्या हो सकती है। वरिष्ठता विवाद। पुराने और नए कर्मचारियों के बीच वरिष्ठता को लेकर विवाद हो सकता है। प्रशासनिक चुनौतियां। इतने बड़े पैमाने पर नियमितीकरण की प्रक्रिया जटिल होगी। साथ ही हर आउटसोर्स या ठेका कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं होगा। सरकार ने कुछ मानदंड तय किए हैं। कर्मचारी को कम से कम 3 से 5 साल तक लगातार काम किया होना चाहिए। यह अवधि राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है। कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। कर्मचारी के पास उस पद के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। कर्मचारी की उम्र नियमितीकरण के समय 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह सीमा राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है। कर्मचारी के खिलाफ कोई बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार का रुख। केंद्र सरकार भी आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बनी है। कुछ मुख्य बातें सरकार ने संसद में कहा है कि वह इस मुद्दे पर
गंभीरता से विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक कमेटी बनाई है जो सुझाव देगी। सरकार चाहती है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी और न्याय संगत हो। केंद्र सरकार राज्यों को भी इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो साथियों, इस तरह से मैं नए नए अपडेट लेकर आता रहता हूं मेरे चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल बटन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर देंगे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए और आप मेरी हर वीडियो को देख पाओ। तो साथियों, आज तक के लिए इतने ही। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत।